बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक्सेल की एक ऐसी टिप्स जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो वो टिप्स क्या है, सबसे पहले हम अपने यहाँ पर डाटा के ऊपर सैंपल देखते हैं कि अगर आप अपने डाटा में कोई भी नेम को सर्च करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर नेम सर्च किया बिलाल और यहाँ पर एंटर किया, तो देखें मेरे पास बिलाल का यहाँ पर बी ग्रेड निकल के आ रहा है और उसके बाद हमें डेटाबेस में यही पता चल रहा है कि बिलाल का रिकॉर्ड जो है वो कौन से कॉलम में है, वो उसको हाईलाइट भी कर रहा है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर काशिफ का नेम सेलेक्ट करते हैं और एंटर करते हैं तो ये देखें काशिफ की डाटा को हाईलाइट कर रहा है। अब ये तो सिर्फ नेम को ही हाईलाइट कर रहा है, अगर पूरी रॉ को हाईलाइट करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर 7 का नेम लिखा और एंटर किया, तो ये देखें 7 का पूरा रिकॉर्ड जो है इसने मुझे हाईलाइट करके दिखाया। अब ये किस तरीके से हाईलाइट होता है इसके ऊपर हम बात करते हैं, तो मैं नेक्स्ट शीट के ऊपर चला जाता हूं और वहां पर यहाँ पर आपको करके दिखाता हूं। सबसे पहले देखिए आपके पास एक डेटाबेस है, इस डेटाबेस के अंदर आपके पास रिकॉर्ड होगा। तो रिकॉर्ड के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर क्या चीज फाइंड आउट करनी है, उसके लिए हमने यहाँ पर एक टेबल क्रिएट किया हुआ है। इस टेबल के अंदर हमने एक फॉर्मूला लगाया वीलुकअप। वीलुकअप फॉर्मूला किस तरीके से लगता है वो मैं आपको सेकंड टेबल के ऊपर लगा के दिखाता हूँ ताकि आपका वीलुकअप फॉर्मूला रिवाइज हो जाएगा। हम यहाँ पर इक्वल लगाते हैं और वीलुकअप का फॉर्मूला राइट डाउन करते हैं। लुकअप वैल्यू के अंदर मैं ये वाला सेल सेलेक्ट करूंगा, कॉमा लगाऊंगा। टेबल एरे के अंदर कंप्लीट अपना टेबल सेलेक्ट करूंगा, उसके बाद कॉमा लगाऊंगा। कॉलम इंडेक्स के अंदर आपको क्या चीज फाइंड करनी है, मुझे यहाँ पर ग्रेड निकालना है, तो आपका कॉलम इंडेक्स यानी कॉलम नंबर 3 होगा। तो इसके बाद मैं यहाँ पर 3 प्रेस करूंगा, कॉमा, एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं नाम सर्च करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर फहद का नाम लिखा, तो देखिए फहद का मेरे पास यहाँ पर ग्रेड आ चुका है कि क्या ग्रेड है, ए ग्रेड है। अब यहाँ पर मुझे डाटा हाईलाइट करना है कि जब मैं यहाँ पर अपने स्टूडेंट्स का या एम्प्लॉयज का नेम लिखता हूँ तो मुझे यहाँ पर उन डाटा को हाईलाइट करके दिखाया जाए। अभी डाटा बहुत शॉर्ट है, जब डाटा आपके पास लॉन्ग टर्म में होगा तो आपको ढूंढने में आसानी रहेगी अगर आप इस तरीके से जो है वो कंडीशंस अप्लाई करेंगे। आपको पहला काम करना ये है कि आपने अपने डाटा को सेलेक्ट करना है जहां तक आपका डाटा है। उसके बाद आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और यहाँ आपने न्यू रोल के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर यूज फॉर्मूला वाले ऑप्शंस में आना है और यहाँ पर आपको इक्वल लगाना है। इक्वल लगाने के बाद सबसे पहले आप यहाँ पर नेम वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे, इक्वल लगाएंगे। उसके बाद आपने अपने डेटाबेस का जो पहला सेल है आपने इसको सेलेक्ट करना है और याद रहे जो आपके पास जो डेटाबेस का पहला सेल सेलेक्ट किया है इसमें से डॉलर का साइन आपने रॉ और कॉलम दोनों से हटा देना है। आपने F4 प्रेस करना है 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम। देखिए बिल्कुल इस तरीके सिंपल हो जाएगा। उसके बाद फॉर्मेट पे चले जाए, फॉर्मेट पे जाने के बाद फिल पे चले जाए, जिस कलर से आपको हाईलाइट करना है आप वो कलर सेलेक्ट करें यहाँ से और इसको आप कर देंगे ओके और यहाँ पर आप कर दें ओके। अब देखें पहला काम तो हमारा हो चुका है। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट नेम जो है सर्च करते हैं, जैसे आपने यहाँ पर तलहा सेलेक्ट किया और एंटर किया, तो ये देखिए तलहा के रिकॉर्ड को हाईलाइट कर रहा है। अब ये तो हमने सिर्फ नेम को हाईलाइट किया है, अगर आप पूरी रॉ को हाईलाइट करवाना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, वो हम यहाँ पर सेकंड टेबल के ऊपर अप्लाई कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पर दोबारा से अपने टेबल को सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद यहाँ पर दोबारा से कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाऊंगा, न्यू रूल पे क्लिक करूंगा, यूज फॉर्मूला वाले ऑप्शन में जाऊंगा और यहाँ पर इक्वल लगाऊंगा। इक्वल लगाने के बाद आपने सबसे पहले ये वाला सेल सेलेक्ट करना है जहाँ पर आपने सर्च करना है और उसके बाद आपने इक्वल लगाना है। फिर आपने जो है अपने डाटा के टेबल के फर्स्ट वाले सेल को आपने सेलेक्ट करना है। अब याद रहे इसमें आपको जो है सिर्फ कॉलम के साथ डॉलर का साइन चाहिए। आपने 1 टाइम प्रेस किया F4, उसके बाद आपने सेकंड टाइम प्रेस किया। अब देखें सिर्फ कॉलम के साथ डॉलर का साइन है, रॉ के साथ नहीं है, तो ये कंडीशन आपको जहन में रखनी है। उसके बाद फॉर्मेट पे जाए, फॉर्मेट पे जाने के बाद कोई भी आप जो है कलर्स यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे मैंने रेड सेलेक्ट कर लिया और इसके अलावा फॉन्ट या बॉर्डर कोई भी आप कुछ करना है आप कर सकते हैं। जैसे मैंने फॉन्ट कलर व्हाइट कर दिया, इसको मैंने कर दिया ओके, यहाँ से भी कर दिया ओके। तो देखिए आपका काम हो चुका। अब अगर मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ 7 और एंटर करता हूँ तो ये देखिए 7 का पूरा डाटा मुझे हाईलाइट करके दिखा रहा है। अब आप यहाँ तो 1 बाय 1 यानी कि स्पेसिफिक सेल को भी हाईलाइट कर सकते हैं और अगर आपको पूरी रॉ को हाईलाइट करवाना हो तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं। तो ये थी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आपको जरूर समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। तब तक हमारी नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।